बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, 2023 के अंदर जो लोग हज पर गए, तमाम सहूलतें जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करनी थी, मिसाल के तौर पर जब वो पहले दिनों में कुछ लोग जो हैं वो मदीना में गए तो वहाँ पर होटल्स अच्छे थे, मतलब एयर कंडीशन रूम थे, सब सहूलतें थी। फिर जब वो अजीज़िया में गए तो अजीज़िया अब जो है वो मक्का से, मतलब मस्जिद हराम से थोड़ा दूर है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि इशू नहीं हुआ। बसेस हर वक्त अवेलेबल थी, उनके अंदर एसी चल रहे होते थे, रूम के अंदर एसीज़ थे, तो मतलब कोई इशू नहीं था। हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी थी। जो लोग हॉस्पिटल में गए वहाँ अज़ीज़िया में, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज किया गया था, तो उसमें भी मतलब अच्छे तरीके से डॉक्टर जो हैं वो डायग्नोज़ करते थे सब कुछ। लेकिन जब हज के दिन आए और मिना में लोग पहुँचे तो वहाँ पर हालात बड़े ख़राब थे। चंद लोग जिनको कोई मुश्किलात पेश नहीं आई वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा इशू नहीं था। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब वो फ़िज़िकली फ़िट भी हैं और छोटी-मोटी मुश्किलात इस तरह की वो बाकी ज़िंदगी में अगर फ़ेस करनी पड़ती हैं तो वो उस चीज़ के आदी हैं। ज़्यादा लोग जो हैं उनके रिव्यूज़ जो आते हैं चैनल पे, फ़ीडबैक जब लोग देते हैं कमेंट्स के अंदर, तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मिना के अंदर सहूलियात सही नहीं थी। एक बड़ा गिला लोगों का वो है कि मिना को एक्सटेंड किया गया। चाहे अब एक बंदा कह रहा था कि आप जो हैं ये बात ना करें कि मिना एक्सटेंड की गई और वो मुज़दलिफ़ा में का एरिया ऐड कर दिया गया, उनका कोई फ़तवा होगा, कोई होगा। चले वो तो होगा, उससे हमारा कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर है किसी न किसी कायदे कानून के तहत उसको एक्सटेंड किया गया होगा। लेकिन लोगों को प्रॉपर उसके बारे में नहीं बताया गया, उनको एजुकेट नहीं किया गया, गाइड नहीं किया गया। लोगों के ज़हन में ये था कि जो बोर्ड लग गया ना मुज़दलिफ़ा का और उससे आगे न्यू मिना कह के उसको एक्सटेंड किया गया है, तो लोग जो हैं वो अपने हैमों से बाहर निकल कर उस मुज़दलिफ़ा वाले बोर्ड तक आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे जाना जो है वो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो रात मिना में गुजारनी है वो हमने मिना में नहीं गुजारी बल्कि हम मुज़दलिफ़ा में बैठे रहे, तो इस तरह हमारा हज जो है वो मुतासिर हो सकता है। अब जो लोग न्यू मिना, तो ये तो वहाँ पर था, जो लोग मिना में मौजूद थे तो मेरे पास वीडियोज़ हैं जो उनका लेडीज़ वाशरूम जो थे उनकी तो हालत ही नहीं थी। अब आप देखें कि जहाँ पर 23 लाख लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है वॉशरूम तो ख़राब होते ही हैं, सब कुछ है, इस तरह की मुश्किलात आती हैं। लेकिन लेडीज़ वाली साइड पे उनका कहना था कि बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे। और ये सारे मसले क्यों थे? ओवर क्राउडेड होने की वजह से। अब जब जो है वो आपने 23 लाख लोग एक जगह पर जमा कर लिए हैं एक मैदान के अंदर, तो ज़ाहिर है वो फिर बहुत मुश्किल होगा उसको मैनेज करना। अब उससे पहले कुछ लोगों को आपने मदीना भेज रखा हुआ था, कुछ को मक्का रखा हुआ था, कुछ अज़ीज़िया में थे, तो वो डिवाइड थे लोग और फिर सारे के सारे एक टाइम में, मतलब जो है वो तवाफ़ नहीं थे कर रहे, सारे के सारे एक ही टाइम में सही नहीं थे कर रहे। तो लोगों ने जो है ना अपने टाइम सेट किए थे, मुख्तलिफ औकात के अंदर लोग आते थे और ये काम करते थे, और तो वो सारा सिस्टम चल रहा था। लेकिन जब आप मिना में पहुँचे तो सारे के सारे लोग जो कि हज के लिए गए थे वो एक ही जगह पर थे, तो फिर मुश्किलात थी। अब जो वीडियोज़ मुझे भेजी गई उसमें आप देख सकते हैं वॉशरूम्स के जो हैं वो नलके खुले हुए हैं, वहाँ पे अंदर ज बंदा जा ही नहीं सकता, और अब जब तक उसको कोई प्लम्बर बाकायदा तौर पर ठीक नहीं करेगा तो किसी के ठीक करने से उसका गुज़ारा नहीं होना। फिर बाकी जो हैं उनके अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको हेमों के अंदर जगह ही नहीं मिली, उनके पास मैट्रेस ही नहीं थे, और कुछ जो है वो बाहर जो हेमों के बाहर जो गलियां थीं, 2 हेमों के दरमियान अपोजिट साइड पे जो हेमें थे उनके दरमियान जो वॉकिंग एरिया था उसके वहाँ पर उन्होंने मैट्रेस रखे हुए थे और वहाँ पर सोए हुए थे। मतलब ऐसे भी लोगों ने हालात देखे हैं और लोग बहुत दुखी भी हैं और गुस्से में भी हैं कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो अब ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि अगर हमारी बातें कोई सुन रहा है तो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें ना हो, बल्कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे कहे कि भाई हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हो, तो वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन लोगों का फीडबैक जो है वो ये भी है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से तमाम चीज़ें अच्छी थी। उसकी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के अंडर जो काम थे, जहाँ-जहाँ पर इनका कंट्रोल था, वहाँ पर वेल मैनेज थी चीज़ें। लेकिन तला महमूद साहब खुद बता चुके हैं कि मिना के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। वहाँ पे मुअल्लिम थे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ थी जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने ठेके दिए हुए थे।
اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مینیج کرنی تھی، وہاں پر ہمارا کوئی جو ہے وہ زور نہیں تھا چلتا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کرنے کی سعودی حکومت کی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے اس طرح 35 لاکھ لوگ بلا لینے ہیں ایک ہی میدان میں، تو پھر آپ نے 35 لاکھ لوگوں کے مطابق ہی انتظامات بھی کرنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوور کراؤڈڈ جب ہوا تو لوگ جو ہیں وہ 400 400 ریال، 300 300 ریال، 250 250 ریال دے کر جو ہے وہ منا سے طواف کے لیے گئے، طواف زیارت کے لیے، اور پھر وہاں سے واپسی، حالانکہ رستہ تو کم سا تھا، تھوڑا سا تھا۔ تو یہ مشکلات لوگوں کو صرف اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے فیس کرنی پڑی۔ تو اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن ہے، تو چینل پر ضرور جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجیے۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔